किला रोहतक की ग्रेवेंशियस कमेटी, जिसमें 13 मत थे, जिसमें 2 पेंडिंग किए गए और 11 का निवारण किया गया। बहुत अच्छे ढंग से जिला रोहतक की कष्ट निवारण कमेटी का कार्य चल रहा है। मैं उपायुक्त महोदय को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सबको इस बात का मुबारकबाद देता हूँ। 13 में से 11 का हमने फैसला आज किया है। इसी प्रकार से ग्रेवेंशियस कमेटी के अंदर जो मद आए उनकी पेंडेंसी लंबी नहीं चलनी चाहिए, फिर लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। हमारी कोशिश रहती है कि पेंडेंसी लंबी ना चले। हमने सालों सालों भर की पेंडेंसी थी, उनको बिल्कुल हमने खत्म किया है और भविष्य में हम इस प्रकार से कार्य करते रहेंगे। और जिस प्रकार से नायब सैनी जी ने पूरे प्रदेश में हमारे उपायुक्त हमारे पर डे दरबार लगाते हैं और लोगों का शिकायत सुनते हैं, उनका निवारण करते हैं, जिससे कि हमारी ग्रेवेंशियस कमेटी के अंदर भी जो शिकायतें बहुत कम हुई है, समाधान किया जाता है। तो इसलिए भविष्य में भी सरकार इस प्रकार से लोगों के कोई भी जो ग्रेवेंशियस उनको पूर्ण रूप से सुनेंगे, उनका समाधान करें। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी वरिष्ठ अधिकारी है या कनिष्ठ अधिकारी है, जनता की बात सहानुभूतिपूर्ण से सुने, उनका सम्मान करें और कार्य कराएं। तो इसलिए अधिकारियों का स्पष्ट कहा कि आपके सामने कहा है, लेकिन जनता का भी फर्ज है, अधिकारी हमारे सम्मानित है, सरकार का हिस्सा है, उनका सम्मान करें। तो एक लड़का किस तरह से अधिकारी के बारे में अनपार्लियामेंट शब्द बोल रहा था, उसको हमने उनको टोका। आप अधिकारियों का सम्मान करें। और अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि कोई व्यक्ति आता है तो उनकी बात सुनकर उसका निवारण करें। कौन सी शिकायत थी पंचायत में? ऐसे एक हमारे सामने कैथल की आई थी, हमने डीटीपी को सस्पेंड कर दिया गया। तो इसलिए कोई भी शिकायत हमारे पास आती है तो हम बाकायदा इंक्वायरी कराते हैं। कोई उसमें वरिष्ठ अधिकारी भी कोई उसमें शामिल मिलता है तो हम उसको सस्पेंड करते हैं। जांच में क्या पाया? नहीं, उसके लिए डिपार्टमेंट उसकी इंक्वायरी करता है, तो तथ्य सामने आते हैं, उसके बाद उसको पनिशमेंट दी जाती है। रूल 7 करते हैं, चार्जशीट करते हैं, रूल 7 करते हैं, तो फाइनल रिपोर्ट आने के बाद आपको बता दिया जाएगा। विभाग इंक्वायरी करता है, अभी इंक्वायरी चल रही है। एक सर डिप्टी स्पीकर है कुछ समय का, उन्होंने कांग्रेस को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले तो अपनी मां से भी सबक मांग सकते हैं। क्या कहा है? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे थे, अब जो परिषद में है डिप्टी स्पीकर, उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया है। कह रहे कांग्रेस वाले अपनी मां से भी सबक मांग सकते हैं। ऐसे है, ऑपरेशन सिंदूर पूरे देश के लिए एक बड़े गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह ने और CCS कमेटी ने पहली बार इतना कठोर फैसला किया कि जिन्होंने सिंधु जल समझौते को रद्द किया, इसके अलावा 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान के जो उच्च आयोग थे उनको हिंदुस्तान छोड़ने के लिए फैसला किया, और जो पाकिस्तान के हिंदुस्तान में जो पासपोर्ट लेकर आए उनको पाकिस्तान वापसी जाने के लिए कहा। पानी और खून एकदम नहीं चल सकता। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में देश को ये संदेश दिया है, ये समय लड़ाई लड़ने का नहीं, ये समय उग्रवाद को समाप्त करने का है। तो मैं नमन करता हूँ भारत की सेना को, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जाकर के उग्रवादी ठिकाने को खत्म किया है। हम नमन करते हैं। मेरा सवाल ये है कि जो बीजेपी के नेता है काफी आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंत्रियों ने सेना को लेकर बयान दिया, और अब जो डिप्टी स्पीकर नहीं, इसलिए डिप्टी स्पीकर ने किस तरीके से वो बयान दिया, लेकिन मैं अपनी तरफ से मैं देश की सेना को मैं सल्यूट करता हूं, और प्रधानमंत्री का जो फैसला है उसका पूरा देश
सराहना करता है। पूरे देश में हजारों हजारों की संख्या में लोग, सभी धार्मिक संस्थाएं, सभी पार्टियां तिरंगा हाथ में लेकर के उन शहीदों का सम्मान करते हैं। तो क्या क्या इसमें सरकार की पहले नजर नहीं थी, क्योंकि दर्जन भर इसके लिए 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायक दल की और मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाई है। ये सारे इश्यूज में डिस्कस किए जाएंगे और सख्ती से पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को, और जिस प्रकार से आपने बात कही है हमारी सीआईडी को और डिपार्टमेंट को, इसको पूरी सख्ती से हम कार्रवाई करेंगे जो आपने ये शब्द कही है। नहीं, इसमें हमारा डीपीआर डिपार्टमेंट है, हमारे मेरे डायरेक्टर वो डीपीआर देख रहे हैं, तो इस विषय में हम सारी करेंगे। देखो, मीडिया का हम सम्मान करते हैं, यूट्यूबर है उनको इस प्रकार की, जैसे भी कोई हमारी मीटिंग होती है आप कहते हैं कि यूट्यूबर आगे ज्यादा आ जाते हैं, गुबार करो ये करो, लेकिन हम सम्मान करते हैं यूट्यूबर भी सही बात देखें, सही बात कहें, सही बात आगे उजागर करें। तो इसलिए हम यूट्यूबर से भी कहेंगे तो इस प्रकार की कोई गलत चीज ना पेश करें। मामला ये है कि चिंता का विषय नहीं है, मामला ये है कि चिंता का विषय नहीं है। वीवीआईपी मूवमेंट होती है, उसमें भी होता है कि आइडेंटिटी नहीं होती, हर कोई मोबाइल। क्या कोई नियम बनना चाहिए? इसके लिए बिल्कुल नियम बनना चाहिए, जैसे आप प्रेस के साथी आप ऑथराइज आपको करते हैं, सब पे आपकी आईडी होनी चाहिए। तो मैं तो बिल्कुल कहते हैं आपका ये सुझाव अच्छा है, हर एक के पास आईडी होनी चाहिए कि कोई भी मोबाइल लेकर के आगे जा करके बाइट लेने लग जाए तो उसको ये पता लगे वो ऑथराइज है भी या नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल आपका ठीक बात है। हम ये सवाल को खुद मैं मीटिंग के अंदर कहूँगा कि पूरे प्रदेश के अंदर जो मीडिया के साथी हैं, बाकी उनके आइडेंटिटी कार्ड बने हुए हैं, तो यूट्यूबर भी हैं, उनको भी ऐसा कोई प्रोविजन किया जाए, उनको भी आइडेंटिटी कार्ड होने चाहिए। किसी कार्यक्रम में जाए तो कम से देखा जाए तो क्या आपके पास ऑथराइज लेटर है भी नहीं, आपका आइडेंटिटी कार्ड है भी नहीं। सर आपकी चेतावनी के बाद भी अधिकारी नहीं आते, मीटिंग में क्या कहेंगे? चेतावनी के बाद कई अधिकारी, मैंने आज 5-6 डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी सबॉर्डिनेट आए थे, आज सम्मान के साथ उनको भेजा है। अगली बार अधिकारी नहीं आएगा तो एक्शन भी हो। सर, पिछली क्रिमिनल्स कमेटी में आपने कहा था कि हरियाणा में बिजली संकट नहीं आ रहा है, लंबे बिजली के कट लग रही है, सर चिंता परेशान। हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसमें आज लगभग 5800 से ज्यादा गांव के अंदर 24 घंटे बिजली दी जा रही है, और 24 घंटे बिजली दी जा रही है। ये मान सकता हूँ जैसे तूफान आ जाता है, पोल टूट जाते हैं, तो इन मेंटेनेंस करने में तो समय लग जाता है, लेकिन बिजली कोई कमी नहीं है। नहीं, मैं मानता हूँ पूरे प्रदेश में आज 24 घंटे बिजली, चाहे अर्बन है चाहे रूरल है, 5800 से भी ज्यादा गांव के अंदर 24 घंटे बिजली दी जा रही है। इसके लिए मैं मान सकता हूँ कि कोई परमिट लेके कोई मेंटेनेंस के लिए हो सकता है, लेकिन बिजली कोई कमी नहीं। चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी 10-9.5 साल माननीय मनोहर लाल ने प्रदेश चलाया, तो माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे। आज नायब सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री है, तो नायब सैनी ही मुख्यमंत्री हैं। तो इसलिए मनोहर लाल हमारे वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन मनोहर लाल की बनाई गई पॉलिसियां आज मौजूदा सरकार उन पर काम कर रही है, जिससे लोग पसंद कर रहे हैं। इसलिए तीसरी बार नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार बनी है। ऐसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनकी पार्टी अभी सदमे में है, सदमे से बाहर नहीं आए हैं, इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पार्टी की बात करें। भारतीय जनता पार्टी सुचारू रूप से काम कर रही है, जो फैसला लेते हैं तो बाकायदा कैबिनेट के अंदर मीटिंग में फैसला लिए जाते हैं, और प्रदेश में आज नायब सैनिक को हर व्यक्ति आज पसंद कर रहा है,
तो इसलिए प्रदेश में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मंत्री जी मुख्यमंत्री जब ये बहुत कहते ज्यादा हैं- भूमाफिया सक्रिय है, ऐसी चर्चाएं हैं कि इस राज्य में कितना सक्रिय है, पिछले राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा। और दूसरी बात, इसमें जितनी भी फर्टाइल जमीन है उसके ऊपर अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है। इसके लिए बाकायदा सरकार की तरफ से सख्त निर्देश है। हमारा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट समय समय पर इस प्रकार के पीछे सबसे ज्यादा मैं प्रदेश में कह सकता हूँ तो रोहतक के अंदर किया था, कितनी बिल्डिंगों को डिमोलिश किया था। लेकिन फिर भी नहीं रुक रही। इसके लिए सबसे ज्यादा डिमोलिश किया था तो रोहतक के अंदर किया था। भविष्य में हमारे उपायुक्त महोदय बैठे हैं, इलीगल कोई कॉलोनी कोई कटेगी इस प्रकार उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, मुख्यमंत्री ने ये कहा था सर विधानसभा के अंदर 6 महीने के अंदर पूरे प्रदेश की सड़कें बन जाएंगी। 2 महीने बीत चुके हैं, उनकी वाणी 30 अभी 30 जून तक का समय है। 30 जून तक उन्होंने कहा था कि पूरे प्रदेश की सड़कों की सबकी अच्छे ढंग से रिपेयर रहेगा या नए सिरे से उनको प्रेस की बना दिया जाएगा। अभी समय बाकी है, तो 30 जून का समय वो भी 30 जून तक सभी कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद।